Good morning. In the last lecture I described about the translation transformation, and today we are going to discuss scaling transformation. The scaling transformation is a transformation which can change the size of an object. If we want to increase the size of an object, we can apply the scaling transformation in the object. The scaling transformation can increase the size or it may decrease the size also. Suppose this is an object and we want to change its size like this or this. So this is called the scaling. Sometimes we may also decrease the size of the object and it is also called the scaling. To perform the scaling transformation, we need to use the scalar value, and that scalar value is represented as Sx and Sy. Sx and Sy. The Sx is the scalar value which is used to change the size of an object in x direction, and Sy is the scalar value which is used to change the size of an object in y direction. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के साइज को हम बड़ा कर लें या हम उसे छोटा कर लें, तो हम ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए हम लोगों को स्केलर वैल्यूज का यूज करना है, दैट इज Sx एंड Sy। Sx ऑब्जेक्ट को स्केल करता है x डायरेक्शन में और Sy स्केल करता है y डायरेक्शन में। तो Sx स्केलर स्केलिंग वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट and Sy is the scaling value of y कोऑर्डिनेट। तो अगर हम x डायरेक्शन में स्केल करना चाहते हैं तो Sx एक कांस्टेंट वैल्यू का यूज करेंगे x कोऑर्डिनेट्स के साथ। ऑब्जेक्ट का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा उसके किसी भी एक पॉइंट में हम Sx को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो x कोऑर्डिनेट है x इंटू Sx, ये ऑब्जेक्ट को x डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और उसी तरह से y डायरेक्शन के लिए y इंटू Sy, तो ये ऑब्जेक्ट को y डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। Suppose this is an object and its coordinates are, this is x1, x2 and this is y1 and this is y2. So the value of the x1 is equal to 20, x2 is equal to 40, y1 is also 20 and y2 is 40. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट वैल्यूज है 20, 40, 20, 40, x1, y1 एंड x2, y2 का। हम इस पे स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम अगर हम x डायरेक्शन में स्केलिंग करना चाहते हैं तो हम एक स्केलर वैल्यू का यूज करेंगे Sx, हम इसको 2 रखते हैं Sx की वैल्यू को।
तो अब हम इस ऑब्जेक्ट के किसी भी एक x कोऑर्डिनेट में sx को मल्टीप्लाई करेंगे। हम सारे x में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किसी एक x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे। Then after we will have the another coordinate value of that particular x coordinate and we use that x coordinate value and regenerate the image to perform the scalar transformation. तो हम x1 में या x2 में हम x2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x2 dash will be x2 into sx। अब x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 है हमारा 40, नाउ x2 डैश क्या होगा 80। अब हम x2 डैश को यूज करके इस ऑब्जेक्ट को रीजनरेट करेंगे, हम रेक्टेंगल को फिर से बनाएंगे। तो अब x2 हमारा होगा 80, तो ये है 80, ये x1 और हमारा x2 मिलता है यहाँ पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, इस तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी इसका साइज x डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 0.5 यूज करते हैं, अगर हमने इसका वैल्यू 1 से छोटा लिया तो क्या होगा, 0.5 मैंने लिया। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 इंटू 0.5, तो ये क्या होगा 20 हो जाएगा, यानी x2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो 20 आ जाएगी तो ये सेम लाइन पे आ जाएगा। इसको मैं 60 रखता हूँ, x2 को मैं 60 कर देता हूँ यहाँ पे, तो 60 इंटू 0.5, तो ये हमारा मिलेगा 30। तो 30 यानी कि इस पोजीशन पे अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, यानी ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा कर हो गया। तो अगर हम स्केलिंग करते हैं और हमारे स्केलर वैल्यू जो हमारा है वो 1 से अगर बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होता है, लेकिन अगर वो स्केलर वैल्यू 1 से छोटा है तो ऑब्जेक्ट का साइज डिक्रीज करता है। तो if we want to increase, we put the scalar value greater than 1, and if we want to decrease the size of the object, we use the scalar value less than 1. And अगर हम scalar value 1 लेते हैं, then there are no change in object. उसके साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब अगर हम y डायरेक्शन में करना चाहते हैं चेंजेस, तो स्केलर वैल्यू हम sy लेते हैं और अब हम इसका यूज y कोऑर्डिनेट पे करेंगे। तो अब y2 मैंने यूज किया, तो y2 की वैल्यू है 40, y2 हो जाएगा अब यहाँ पे 80। नाउ y1 इज 20 एंड y2 इज 80, यानी कि ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा इस तरह से, यानी साइज बड़ा होगा, y डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोग जब स्केलर का यूज करते हैं तो बड़ा करना हो तो 1 से बड़ा वैल्यू स्केलर का लेंगे और छोटा करना है तो 1 से छोटा लेंगे, और अगर हम 1 लेते हैं तो साइज में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल फंक्शन से हम रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं और फिर जो भी हमारा स्केलिंग करना है वो करने के बाद हम फिर रेक्टेंगल फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं और तब हमारा ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होकर के ड्रॉ होता है। अगर हम यहाँ पे सर्कल लेंगे तो फिर सर्कल में क्या करेंगे, सर्कल अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में हमारा रेडियस को सिर्फ चेंज करना होता है। सर्कल फंक्शन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो सर्कल फंक्शन में अगर हम रेडियस कम या ज़्यादा करते हैं तो सर्कल का साइज बड़ा या छोटा होता है। तो सर्कल को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, स्केलिंग करना चाहते हैं, तो हम रेडियस पे इस स्केलर वैल्यू को यूज करेंगे और सर्कल दोनों बोथ डायरेक्शन में चेंजेज होगा, एक्स और वाई दोनों। तो जनरली जब हमको स्केलिंग करना होगा तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखना होता है स्केलिंग करते समय कि जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं
वो ऑब्जेक्ट अगर हम डायरेक्ट फंक्शन का यूज करके ड्रॉ कर रहे हैं तो देयर आर नॉट अ वेरी इम्पैक्टफुल स्केलिंग परफॉर्मेंस। हम लोगों को डायरेक्ट फंक्शन से नहीं ड्रॉ करके पुट पिक्सल फंक्शन से हमको अपना शेप बनाना होगा और फिर उसके हर पिक्सल्स को यूज करना होगा स्केलिंग के साथ। देन हम लोग पाएंगे कि हमारा जो स्केलिंग हो रहा है वो ज़्यादा परफेक्ट हो रहा है। वैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो हम फंक्शंस यूज करके करना चाहें उस पर भी, लेकिन इट विल बी बेटर टू ड्रॉ योर शेप विथ पॉइंट बाय पॉइंट यूजिंग पुट पिक्सल फंक्शन। अगर हम दोनों स्केलिंग वैल्यू को यूज कर लें, Sx और Sy दोनों को यूज कर लें, तो जो चेंजेस होगा बोथ डायरेक्शंस में होगा। जैसे यहाँ पे अब हम एक स्केलर वैल्यू Sx भी ले लें और 2 दे दें और x2 डैश इज इक्वल टू x2 इंटू Sx, तो अब जो चेंजेस होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, यानी हमारा शेप x डायरेक्शन y डायरेक्शन दोनों में चेंज करेगा। तो अगर हम शेप को डायगोनल साइज में चेंज करना चाहते हैं then we will use the Sx and Sy both scaling values and apply these Sx and Sy in both the x and y coordinate of the object। और ये एक चीज और ध्यान रखना होगा, जैसे कल ट्रांसलेशन में हम लोग जब कर रहे थे तो जो हम एडिशंस कर रहे थे ट्रांसलेशन वैल्यूज का, वो सारे कोऑर्डिनेट्स में हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जो स्केलिंग करना है वो किसी एक कोऑर्डिनेट में करना है। तो ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट के सारे कोऑर्डिनेट पे ट्रांसलेशन वैल्यू को ऐड किया जाएगा, लेकिन जब हम स्केलिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट के किसी एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर हम स्केलर वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा स्केलिंग करते समय। अगर हम लोग ये स्केलर वैल्यू को सारे कोऑर्डिनेट में लगा दे तो क्या होगा, वो एक तरीके का ट्रांसलेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे x2 और x1 में भी ये काम कर दें, x1 इंटू Sx, तो क्या होगा कि x1 भी चेंज करेगा और x2 भी चेंज करेगा। तो जब x1 x2 दोनों चेंज करेगा तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा x डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो वो ट्रांसलेशन परफॉर्म हो जाएगा, ना कि स्केलिंग। तो स्केलिंग करते समय हम लोग को कॉन्शियस रहना होगा कि हम लोग किसी एक ही कोऑर्डिनेट वैल्यू में स्केलर वैल्यू का ऑपरेशन जनरेट करें। हम सारे कोऑर्डिनेट वैल्यूज में स्केलर वैल्यूज का ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब अगर हम x1 में या y1 में करते हैं, देन जो हमारा शेप होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए हम उसके लास्ट कोऑर्डिनेट में स्केलिंग करेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्केलिंग करने के लिए हम उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में अप्लाई करेंगे स्केलर वैल्यूज का। तो स्केलिंग करते समय हम लोगों को कई चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले कि हम ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं। इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो स्केलर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1, डिक्रीज करना चाह रहे हैं देन स्केलर वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1। दूसरा, हम स्केलिंग करते समय किसी एक कोऑर्डिनेट में स्केलर वैल्यू का अप्लाई करेंगे। अब हमको ये देखना होता है कि हम स्केलिंग किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हैं then we will apply the scalar value in the last coordinates of the object, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और साइज छोटा करने के लिए 0 लेस देन 1 का यूज करते हैं। तो ये हमारा स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म इस तरीके से होगा। तो राइट ए प्रोग्राम, आप लोग एक प्रोग्राम लिखो स्केलिंग करने के लिए, जो कि एक सर्कल के साइज को कंटिन्यूअसली वो रैंडमली होता रहे
स्केलिंग उसके ऊपर। जैसे एक सर्कल है, ये बड़ा हो फिर छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, ये होता रहे, ऑटोमेटिकली वो चलता रहे टिल द यूजर डज नॉट प्रेस एनी की। जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करता है तब तक ऑब्जेक्ट इंक्रीज डिक्रीज होता रहे सर्किल। उसी तरीके से ये रेक्टेंगल पहले नीचे की तरफ हो, फिर इधर की तरफ हो, फिर तीनों तरह का इसमें स्केलिंग परफॉर्म होता रहे और फिर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, फिर ये रिपीट होता रहे। तो ये प्रोसेस चलता रहे तब तक जब तक कि यूजर कोई भी की प्रेस नहीं करता है। तो ये दो प्रोग्राम करना है, एक सर्किल ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज करता रहे उसका साइज, और एक रेक्टेंगल पहले डाउनवर्ड बढ़ा हो, फिर लेफ्ट साइड में बढ़े, फिर चारों तरफ बढ़े, फिर अपने शेप में आ जाए। और ये प्रोसेस भी चलता रहे तब तक जब तक कि यूजर कोई भी की प्रेस नहीं करता है। तो ये दो प्रोग्राम आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। थैंक यू।